Hello and welcome students. Today we are here to start with a supplementary reader book, and for that we are starting with the very first chapter, that is chapter number 1, The Lost Child by Malk Raj Anand. So इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक छोटा सा बच्चा है जो फैसिनेट हो जाता है बहुत सारी चीज़ें जब वो मेले में देखता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है उसी मेले में कि उसको जो चीज़ें फैसिनेटिंग लग रही थी अब वो सारी चीज़ें उसको डिस्टर्ब करने लगी थी और वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है बाय द एंड ऑफ द चैप्टर. So let us see the summary of the chapter. It's the festival of spring and everyone in a happy mood is going to the fair. सब लोग मेले में जा रहे हैं. The child is going to the fair with his parents. He is very happy and excited. On the way to the fair, the child enjoys every moment and gets fascinated towards the natural beauty. बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसको फैसिनेट करती हैं, जो उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेती हैं अपनी तरफ और वो बहुत ही ज्यादा खुशी से उस मेले में जा रहा होता है. In the fair, the child is attracted towards sweets. तो हम मार्क करते जाते हैं कि भाई वो किन किन चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहा था. He was attracted towards sweets, जो मिठाई की दुकान थी. Towards toys displayed in the shops. He feels attracted towards the garland of gulmohar. गुलमोहर फूल होता है, उसकी माला के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसको बहुत अच्छी खुशबू लगती थी उसकी. एंड द डिलिशियस गुलाब जामुन, और स्वीट्स में उसको गुलाब जामुन चाहिए थे. बट हिज पेरेंट्स रेजिस्ट फ्रॉम बाइंग एनीथिंग फॉर हिम. बट उसके पेरेंट्स उसे हर चीज के लिए मना कर देते हैं. हर चीज के लिए मना क्या करते हैं, वो पूछता ही नहीं है क्योंकि उसे पता होता है कि मम्मी इस चीज के लिए ऐसा रिएक्ट करेगी और पापा इस चीज के लिए मारेंगे. तो वो अपने ही मन में बोलता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट वो सारी टेम्पटेशंस अपने अंदर ही रख लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि पापा उसको डांटेंगे. The child wants to play, climb trees, catch the dragonflies and butterflies, but again his parents won't let him do any of these. उसके पेरेंट्स उसको इनमें से कुछ नहीं करने देते जो वो करना चाहता है. The child sees a snake charmer. उसके बाद वो एक snake charmer के पास भी जाता है. Snake charmer is that we say जो snake को डांस वगैरह कराता है, सपेरा जिसको हम बोलते हैं. So he sees a snake charmer. He likes music played by the charmer and wants to stay there for some time, but his parents do not approve. वो snake charmer के पास उसकी धुन सुनना चाहता है जो वो बजा रहा है बांसुरी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको इस चीज के लिए भी अप्रूव नहीं करते कि वो उसकी आवाज सुन पाए. As the child moves on with his parents, he sees a roundabout. और वो थोड़ा आगे जाता है तो एक राउंड दिखता है. उसके पहले उसको कुछ बलून्स भी दिखते हैं, कुछ बर्फी की दुकान भी दिखती है. ये सब चीजें भी उसे चाहिए होती हैं, बट वो इन सब चीजों को रेजिस्ट कर देता है, अपने पेरेंट्स से बोलता भी नहीं है. बट अब बात आती है एक राउंड की. राउंड इज दैट स्विंग वाला झूला जो स्पिन लेता है. So there was this roundabout and then he says, I want to go on the roundabout, please father, mother. उसके बाद वो बोलता है कि भाई मुझे राउंड अभी तक मैंने कुछ नहीं मांगा और कुछ जिद नहीं करा, लेकिन मुझे झूला तो झूलना है, राउंड पे तो मैं जाऊंगा. After requesting his parents boldly for a roundabout, the child turns back. चाइल्ड पीछे मुड़ के देखता है वो बच्चा, बट टू हिज सरप्राइज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स इज देयर. उसके पेरेंट्स पीछे नहीं है, यानी कि वो सारी चीजों में इतना अपना ख्यालों में चीजों को देखने में इतना फैसिनेट हो जाता है कि वो चलते ये भूल जाता है कि पीछे मेरे पेरेंट्स तो आ ही नहीं रहे. वो बस चीजों को देखता जा रहा है, खुद से ही बोलता जा रहा है और आगे चलता जा रहा है. So there was no sign of his parents. He searches for his parents here and there. वो सब जगह ढूंढने चाहता है. The child realizes that he is now separated from his parents and he is lost. He starts crying bitterly. और अब उसको पता चल जाता है कि वो पूरे मेले में अकेला गुम चुका है और वो बहुत जोर से रोने लगता है. There is a big crowd and the little child tries to make his way between the feet of the people. वो बहुत छोटा सा बच्चा था और बहुत बड़े लोग थे, तो वो बेचारा क्या करता है, वो लोगों के बीच में से, पैरों के बीच में से निकलने की कोशिश करता है क्योंकि बहुत भीड़ होती है फेयर में. After hearing the cry of the child, a gentleman held his लेट्स अ हेल्पिंग हैंड टू हिम. उसके बाद एक जेंटलमैन है, एक अच्छा है लाइक आदमी है, वो उसको पिक करता है अपनी आर्म्स में और उसको पूछता है हु इज योर मदर, फादर कहाँ है, तुम क्यों रो रहे हो.
This gentleman offered goodies and joy rides in order to console the child, but the child wants none of them. Instead he longs to meet his parents. तो वो बस एक ही लाइन बोलता है, I want my mother, I want my father. ये जो जेंटलमैन जिसकी बात यहाँ करी गई है वो उसको बहुत सारी चीजें दिखाता है, जो बलून्स, जो रेनबो कलर के बलून्स इस बच्चे को पहले चाहिए थे, गुलाब जामुन, बर्फी, गुलमोहर, स्नेक चार्मर, सब चीजें जो पहले उस बच्चे को चाहिए थी, जो बच्चे को फैसिनेट कर रही थी, वो सारी चीजें उसे दिखाता है। लेकिन वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करता है, सिर्फ और सिर्फ रोता है अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, तो जब भी वो किसी भी शॉप पे उसको लेकर जाता है तो बच्चा एक ही चीज रिपीट करता है। वो चीज क्या है? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। तो वो कॉन्टिन्यूअसली सिर्फ यही चीज को रिपीट करता जाता है। अच्छा, क्या सिचुएशन अराइज हो गई है यहाँ पर अब हमारे माइंड में? सिचुएशन ये है कि जो चीजें पहले वो बच्चा अपने पेरेंट्स के डर से उन्हें बोल ही नहीं रहा था बट स्टिल फैसिनेट कर रहा था, उसको वो सारी चीजें चाहिए थी, अब वो सारी चीजें उसके लिए बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। वो सारी चीजें उसके लिए इनवैल्यूएबल हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसके पेरेंट्स वैल्यूएबल हैं। So here he longs for his parents, he longs for his family. तो यहाँ से उस बच्चे को पता चलता है कि ये सारी चीजें जो भी मटीरियलिस्टिक चीजें हैं ये उसे नहीं चाहिए थी, सिर्फ और सिर्फ उसे उसके पेरेंट्स चाहिए थे। So let us see the short answer questions. Where did the child go with his parents? What did he want there? वो कहाँ गया अपने पेरेंट्स के साथ? तो वो गया एक फेयर में, एंड बिकॉज दैट वाज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग्स, तो वहां बहुत अच्छा मेला लगता था। एंड ही वांटेड स्वीट्स, बर्फी, गुलाब जामुन, ही वांटेड द गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर, ही वांटेड टू हियर दैट स्नेक चार्मर्स का जो बांसुरी था उसका बीन उसको सुनना था, म्यूजिक, ठीक है, एंड ही वांटेड दैट रेनबो कलर का बलून। सो दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू like mention in this question. What are the things that the child sees on his way to the fair? Why does he lag behind? कौन कौन सी चीजें वो देखता है? यही जो चीजें अभी हमने डिस्कस करी। He sees that the shop of sweets, ठीक है, गुलाब जामुन, बर्फी, then he sees the garland of gulmohar, then he sees a snake charmer, he sees a roundabout। ये सारी चीजें देखने में वो इतना फैसिनेट हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है। How can you say that the child was scared of his father? हमें कैसे पता कि वो बच्चा अपने फादर से डर रहा था? क्योंकि उसके दिमाग में इतनी सारी चीजें लेने का मन था बट वो एक बार भी अपने पेरेंट्स से बोलता नहीं है। बस एक बार जब राउंड अबाउट आता है तब वो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि प्लीज मुझे झूला झूलना है। उसके अलावा वो कोई भी चीज मांगने जाता है तो वो फियरसम हो जाता है। वो जानता है कि उसके पापा उसे बहुत ही ज्यादा डांटेंगे। सो ही नेवर आस्क्स फॉर एनीथिंग, वो पूछता ही नहीं है डर के मारे। Why did the child feel both repelled and fascinated by the fair? Fascinated इसीलिए क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें दिख रही थी। भाई हम जब भी मेले में जाते हैं भले हमें वो चीजें पता है कि हमने पहले भी दे रखी है बट वो इतनी ब्राइट और इतना विविड होता है ना पूरा फेयर, पूरा मेला, कि हम चीजों के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट वो वहां पर ही रिपेल क्यों हो जाता है? क्योंकि वो सारी चीजें देखने की वजह से उससे उसके पेरेंट्स बिछड़ गए थे, दूर हो गए थे। So he felt repelled and just he wanted to meet his parents again. Now let us see the long answer questions. What were the things that the boy wanted to possess when he was with his parents? ये वाला आंसर आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके यहीं से ही पिक करना है कि उसको कौन कौन सी चीजें चाहिए थी और किस तरीके से वो डर रहा था अपने पेरेंट्स से वो सारी चीजें मांगने में। Describe the changes that occurred in the child in the spring festival. भाई कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे वो इनिशियली तो बहुत ही ज्यादा खुश था, बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म था और बाद में वो कितना ज्यादा रोने लगता है। ही स्टार्ट्स क्राइंग बिटरली, ही स्टार्ट्स शाउटिंग, ही कॉल्स हिज फादर मदर। तो जो चीजें उसको स्टार्टिंग में फैसिनेट कर रही थी उसे पता चला कि उन्हीं की वजह से वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है। एंड there was nothing that he was longing for anymore, he was just longing for his parents. So these are some short answer questions and long answer questions of this particular chapter. Now we'll see the summary of our next chapter, that is the Adventures of Toto by Ruskin Bond. So let us see the summary first.
So the narrator's grandfather was very fond of animals. उनको animals बहुत ज्यादा पसंद थे. जो narrator है ना रस्किन बॉन्ड, उनके जो grandfather थे उनको बहुत ज्यादा animals पसंद होते थे. He bought a monkey from a Tonga driver for 5 rupees. वो 5 रुपए में एक monkey लेकर आते हैं. वो देखते हैं कि टोंगा के ऊपर हॉर्स के साइड में एक मंकी जो है वो बंधा हुआ है, तो उन्हें लगता है कि मंकी का टोंगा में क्या काम, तो वो उसको परचेज कर लेते हैं 5 रुपीज में. एंड नेम्ड इट टोटो. और उसका नाम क्या रख दिया घर पे लाके? टोटो. First, when the grandfather saw Toto tied up to a feeding trough is that box that is made for the animals to feed in. He looked very ill and ugly. उनको टोटो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. वो बहुत ही इल, मतलब पतला सा लग रहा था और malnourished लग रहा था और गंदा सा लग रहा था. As the grandfather had his own private zoo with many animals, he kept the little monkey in it. उन्होंने बोला मेरे घर पे एक छोटा सा private zoo है. zoo इसीलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे animals रहते थे उनके घर में, तो उन्होंने बोला मैं इस छोटे से monkey को अपने पास ही रख लूंगा. Toto used his tail as a third hand. दो हाथ तो थे ही सही. टोटो अपनी टेल को थर्ड हैंड की तरह यूज करता था, यानी वो अपनी टेल से तो लटक जाता था ट्री पे. एंड ही यूज्ड बोथ हिज हैंड्स टू कैच लाइक फ्रूट और एनीथिंग दैट अ मैन वाज ईटिंग. तो ट्री के नीचे अगर कोई भी मैन कुछ भी खा रहा है तो वो उनसे छीनने के लिए उन हाथों को यूज कर लेता था. Then he used to hang from a branch and for scooping up the delicacy that might be out of his reach of his hand. क्योंकि वो हाथ से इतना नीचे नहीं आ सकता ट्री पे से कि वो किसी से कुछ छीन पाए, तो वो अपनी टेल को यूज करता था. वो टेल को रैप कर देता था पूरी ब्रांच के अराउंड और फिर अपने दोनों हाथों से छीन लेता था जो भी ट्री के नीचे खड़े होकर कुछ खा रहा होता था. Toto's presence was kept a secret from grandmother as she didn't like animals. ग्रैंडमदर को ज्यादा शौक नहीं था एनिमल्स का, तो टोटो को इनिशियली तो छुपा के ही रखा गया. ही वाज केप्ट हिडन फॉर लॉन्ग टाइम कि ग्रैंडमदर को पता ना चले एक नया एनिमल आया है घर में. इट वॉज केप्ट सीक्रेटली इन अ लिटिल क्लोजेट. तो नरेटर के रूम में एक छोटा सा क्लोजेट था, वहां पर टोटो को बांध के रखा गया था क्लोजेट के अंदर. One day, when grandfather was going to Saharanpur to collect his pension, he decided to take Toto along with him, as he did not want to leave him at home. क्योंकि टोटो ने ऑलरेडी मिसचीफ करना स्टार्ट कर दिया था घर में. वो क्लोजेट से खुद को छुड़ाकर भाग गया था. Then he created a mess at the dining table. वो राइस का प्लेट पूरा बिखेर देना, देन ग्रैंडमदर को मार देना प्लेट से. देन वो जाकर ऐसे एक बॉइलिंग पॉट के अंदर बैठ जाता है जो कि बहुत ही ल्यूक वार्म वाटर होता है. तो उसको इनिशियली मजा आता है, लेकिन क्योंकि पॉट जल रहा था बहुत ज्यादा तो थोड़ी देर में वो ऐसे जंप करके बाहर आता है. सो द वाटर स्पिल्ड होने की वजह से ग्रैंडमदर इन सारे जो नॉटी चीजें वो कर रहा था, जो मिसचीफ वो क्रिएट कर रहा था, उसकी वजह से बहुत परेशान थी. तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि आई विल टेक टोटो विद मी टू सहारनपुर. और वो सहारनपुर क्यों गए? अपनी पेंशन कलेक्ट करने गए. सो a big black canvas kit bag was provided for Toto so that he could not escape. एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवास बैग था जो इसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को अंदर ही बिठाएंगे बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू ट्रैवल. तो वो बाहर भी ना निकल पाए और बाहर किसी को दिखे भी नहीं. However, he was caught at Saharanpur station by the ticket collector and classified as a dog. तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो आपके साथ एनिमल जा रहा है, ये मंकी, ये एक डॉग है. और डॉग को जब भी हम लेकर जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है, उसका टिकट लेना पड़ता है. ठीक है. सो दैट ग्रैंडफादर हैड टू ऑल्सो पे हिज फेयर. क्योंकि अब ग्रैंडफादर उसको छुपा के लेकर आए थे उस कैनवास बैग में, उन्होंने उसका टिकट नहीं लिया था, उन्होंने सिर्फ खुद का टिकट लिया था. लेकिन अब क्योंकि टोटो जो था वो बैग में से सडनली अपना जो फेस है वो बम्प आउट करता है, तो टिकट कलेक्टर को पता चल जाता है कि ग्रैंडफादर के बैग में एक मंकी है. तो वो बोलते हैं कि एक कॉड्रप है. कॉड्रप इज एन एनिमल विथ 4 legs. सो कि वो एक डॉग है, क्योंकि डॉग के भी 4 legs होते हैं और डॉग को जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उसका टिकट लेना पड़ता है. तो क्योंकि इस एनिमल के भी 4 legs हैं तो ये भी एक डॉग है, तो इसका भी आप अब फेयर दो, इसका भी टिकट लो. Gradually, grandmother accepted Toto in the house and he was put in the stable with Nana, the donkey. ये नाना जो है ये इनका फैमिली डोंकी है.
तो नाना के साथ टोटो को घर में रख दिया जाता है, उन दोनों को सेम प्लेस पे रखा जाता है। बट टोटो टीज्ड नाना, टोटो नाना को बहुत टीज करता था, बहुत परेशान करता था, उसके हार्नेस को बांध देता था, पुल करता था। सो मच दैट नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स विद टोटो, कि इन दोनों की दोस्ती कभी भी नहीं हुई। ठीक है, ही यूज्ड टू स्मैश हिज फेस इनटू द हे, वो पूरा हे के अंदर डोंकी का फेस जो था वो स्मैश कर देता था, कभी उसका हार्नेस पकड़ के उसको पुल करता था। सो इस वजह से टोटो और नाना की फ्रेंडशिप कभी भी नहीं हुई। Then in winters, Toto had an elaborate bathing ritual and enjoyed bathing with warm water. Toto को एकदम अच्छा खासा elaborate बड़ा सा bathing tub चाहिए होता था। Due to this, once Toto almost boiled himself alive. एक बार तो उसने खुद को जला लिया होता, boil कर लिया होता। A kettle had been put on the stove for making tea for the family. चाय बनाने के लिए boiling pot रखा गया। When nobody was there, he felt the warm water enough for a bathe, so he climbed it. उसने ऐसे हाथ डाल के चेक किया कि पानी गर्म है और वो ऐसे boiling pot के अंदर ही जाके बैठ गया। As the water kept heating up, he kept hopping it until the grandmother took him out. और जैसे जैसे water boil हो रहा था, वो तो गर्म हो रहा है, utensil तो नीचे से वैसे भी गर्म है, तो वो continuously hop कर रहा था utensil के अंदर ही, और जब तक कि grandmother आकर उसको वहां से निकालती नहीं है। Barely alive. Toto continued his antics by tearing clothes to shreds. वो कपड़ों को फाड़ देता था बिल्कुल पतले पतले shreds में, breaking plates and other utensils, और plates, utensils वगैरह सब तोड़ देता था। Toto caused too much loss in the family. Finally, grandfather realized that Toto was not the type of pet to be kept in the house. क्योंकि भाई बाकी के pets तो इनके पास रैबिट्स थे, इनके पास गोट थी, इनके पास नाना थी, द फैमिली डोंकी, बट उनमें से कोई भी, इनके पास टॉर्टोइस भी था, लेकिन उनमें से कोई भी एनिमल इतना ज्यादा लॉस नहीं कर रहा था फैमिली का जितना कि टोटो कर रहा था। वो यूटेंसिल्स तोड़ देता था, कपड़े फाड़ देता था। सो ये अंडरस्टूड कि ये जो टोटो है ये घर में रखने लायक नहीं है। They could not tolerate him anymore. At last, grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for 3 rupees. Purchase कितने में किया था? 5 rupees में, और 3 rupees में उसको वापस से सेल कर दिया। And heaved the sigh of relief. और फिर फाइनली उन्होंने चैन की सांस ली, क्योंकि टोटो बिल्कुल भी घर पे आराम से नहीं रह रहा था और बहुत ही ज्यादा हैवॉक क्रिएट कर देता था। Okay, so this was the entire chapter, the summary of the chapter. Now let us see some question answers. Firstly, the short answer question. What did Toto do in author's room? क्या किया उसने author's room में? author के रूम में उसको क्लोजेट में बंद करके रखा गया था। तो उसने क्या किया? उसने क्लोजेट में जिस चेन से उसको बांधा हुआ था वो पूरा का पूरा टीयर अप कर दिया, and then he climbed the window down. He climbed down the window and went outside. Describe how grandfather took Toto to Saharanpur. So he had that big black canvas bag, and in that he made an air hole ताकि Toto को continuously like वो breathe करता रहे, air आती रहे, और इस तरह से वो Toto को सहारनपुर लेके गए। Why was Toto sold back to the Tonga driver? Because he was creating havoc at the house and he was creating mess. He was breaking utensils. He was tearing clothes to shreds. For that purpose, he was creating a lot of loss to the family. Therefore, he was sold to the Tonga driver. How did the ticket collector learn about the presence of Toto with the narrator's grandfather? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? Why did he call Toto a dog? Why was he called a quadruped, we can say? Because he was having 4 legs, and any animal that has 4 legs is a quadruped, and therefore he was called a dog by the ticket collector. Okay, now अच्छा, how did he learn? तो कैसे पता चला उन्हें? जो बिग ब्लैक कैनवास बैग था उसमें से टोटो बम्ड आउट हिज हेड, तो उसकी वजह से टिकट कलेक्टर को पता चला कि ग्रैंडफादर वाज कैरिंग एन एनिमल, एंड देन ही वाज आस्क्ड टू पे हिज फेयर। Now, long answer type question. Describe Toto's relationship with Nana. ये आपको पूरा डिटेल में बताना है. That he used to smash his head in the hay. Then he used to pull his harness again and again. So therefore, this was the reason Toto and Nana were never friends with each other. Grandfather possessed
the values of childlike simplicity. Do you agree or disagree? Give reason. जो grandfather थे वो एकदम बच्चों की तरह चाइल्डिश सिंप्लिसिटी के थे, जैसे बच्चे होते हैं ना इनोसेंट मासूम से, उस तरीके के थे ग्रैंडफादर. आप ऐसा कैसे कह सकते हो? ऐसा हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि जब उन्होंने टोटो को देखा दैट ही वाज टाइड टू अ फ्रॉड, अ फीडिंग ट्रॉ, तो वहां पर उन्हें बहुत बुरा लगा. उन्हें मतलब जब टोटो को उन्होंने इल देखा तो उन्हें ऐसा, मतलब बच्चे जैसे होते हैं वो किसी को भी सफर करते हुए देखते हैं तो वो खुद भी उस पेन को फील कर पाते हैं. सेम वे वाज द ग्रैंडफादर, क्योंकि ही वाज हैविंग अ जू एट होम, तो ही कुड फील द एनिमल हु वाज सफरिंग. तो उसका जो सफरिंग वाला पार्ट है वो खत्म करने के लिए ही उन्होंने टोंगा ड्राइवर से टोटो को खरीदा था. एंड ऑल्सो he also like beared all the like mischiefs or the nuisance he was creating at home. He also like burned himself alive almost. So this was the reason that he had to let him go again, otherwise he would have managed to keep Toto at home. वो उसे घर पे ही रखते, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर रहा था ना केवल फैमिली के लिए बट फॉर हिमसेल्फ टू. Therefore, उनको सही ये लगा that he should go and live with the Tonga driver itself. तो ये सारी चीजें आपको समझानी है कि ग्रैंडफादर का जो नेचर था वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंस वाला था और चाइल्डिश लाइक वो सिंप्लिसिटी थी उनमें बहुत ही ज्यादा. So this was the entire chapter. I hope you must have understood the summary and you are now known with the question and answers, some important questions that we have revised. Now we'll be back with a new video and in that we'll like revise a new chapter. Till then you have to keep learning, keep practicing and keep revising. Have a good day.